नमस्कार दोस्तों। एग्जाम दृष्टि के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम करेंट अफेयर्स या सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्यों या प्रश्नों को अपलोड करें उससे वे लाभान्वित हो सके। आज हम करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। आज का पहला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2020 को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल जिनका निधन हो गया उनका नाम है। ए. अशोक देसाई, बी. मिलन के बनर्जी, सी. सोली सोराबजी, डी. L.N. सिन्हा। इसका सही उत्तर विकल्प ए अशोक देसाई है। 13 अप्रैल 2020 को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई का निधन हो गया। वह पूर्व प्रधानमंत्री H.T. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में देश के अटॉर्नी जनरल थे। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व वह 18 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने हेतु वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? ए विकल्प है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर विकल्प ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 12 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्वेषण के साथ कोविड से लड़ता हुआ युवा युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई कोशिशों एवं पहलों की निगरानी एवं रिकॉर्ड करने के लिए एक अनूठा पोर्टल और डैशबोर्ड है। इस पोर्टल का उद्देश्य बेहद समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व के किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की? एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और डी. श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर विकल्प डी श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है। 11 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की। तकनीकी रूप से कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कहे जाने वाले इस उपचार का उद्देश्य किसी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए ठीक हो चुके व्यक्ति द्वारा हासिल प्रतिरक्षी शक्ति का उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के नव प्रवर्तन केंद्र ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस विकसित किया है? ए विकल्प IIT दिल्ली, बी. IIT खड़गपुर, सी. IIT कानपुर और डी. IIT BHU। इसका सही उत्तर विकल्प डी IIT BHU है। अप्रैल 2020 में IIT BHU स्थित मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं प्रवर्तन केंद्र के इंक्यूबेट जीतू शुक्ल ने एक उपकरण विकसित किया है जिसका इस्तेमाल पूरे शरीर को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण को घर, कार्यालय या कहीं भी लगाया जा सकता है और यह स्वचालित तरीके से कार्य करता है। जैसे ही हम इस उपकरण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो इसमें लगा सेंसर अपने आप उस व्यक्ति
को सैनिटाइज करने के लिए 10 से 15 ml सैनिटाइज का स्प्रे 15 सेकेंड तक करेगा, जिससे व्यक्ति का पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प 12 अप्रैल, बी विकल्प 11 अप्रैल, सी 10 अप्रैल और डी 13 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प बी 11 अप्रैल होगा। विश्व होम्योपैथ दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प 5 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 10 अप्रैल और डी 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प सी 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथ दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन 10 अप्रैल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2020 को शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ए पर्यावरणविद, बी इतिहासकार, सी वैज्ञानिक, डी शास्त्रीय संगीत गायिका। इसका सही उत्तर विकल्प डी शास्त्रीय संगीत गायिका है। 10 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। इन्होंने बेगम अख्तर से ठुमरी, दादरा और गजल में संगीत शिक्षा प्राप्त किया था। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक कहाँ संपन्न हुई? ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर विकल्प डी सऊदी अरब होगा। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? ए विकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 9 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति में तैनात लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? ए विकल्प महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर विकल्प बी दिल्ली। 9 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। शील्ड का अर्थ है, एस से तात्पर्य है किसी इलाके को सील करना, एच से तात्पर्य है उस इलाके में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन करना, आई से तात्पर्य है संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट और ट्रेस करना, ई से तात्पर्य है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, एल से अधिकारियों के जरिए लोकल इलाके का सैनिटाइजेशन और डी से तात्पर्य उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों का घर घर जाकर परीक्षण करना है। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2020 को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए विकल्प है विकास सेठ, बी सुधीर कुलकर्णी, सी पराग राजा और डी अनिल चक्रवर्ती। इसका सही उत्तर विकल्प सी पराग राजा है। 8 अप्रैल 2020 को पराग राजा को निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 से शुरू होगा। यह विकास सेठ का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में सहायता हेतु गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए एडॉप्ट ए फैमिली अर्थात एक परिवार गोद लेने की अनूठी योजना शुरू की गई है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर विकल्प ए हरियाणा।
अप्रैल 2020 में हरियाणा के करनाल जिले में कोरोना महामारी से निपटने में सहायता हेतु गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए एडॉप्ट ए फैमिली अर्थात एक परिवार गोद लेने की अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिले के लगभग 400 लोगों द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को गोद लेकर उन्हें कच्चा सामान उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए विकल्प दिनेश कुमार मिश्रा, बी गोपाल खन्ना, सी विरूपाक्ष मिश्रा, डी एम आर शुक्ला। इसका सही उत्तर विकल्प सी विरूपाक्ष मिश्रा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में जारी अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020 में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन हैं? ए जेफ बेजोस, बी बिल गेट्स, सी वॉरेन बफेट और डी लैरी एलिसन। इसका सही उत्तर विकल्प ए जेफ बेजोस है। अप्रैल 2020 में जारी अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2020 में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस हैं। इनकी कुल संपत्ति 113 बिलियन डॉलर है। इनके पश्चात इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 98 बिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे स्थान पर, बर्नार्ड आर्नल्ड एवं परिवार 76 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, वॉरेन बफेट 67.5 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर तथा लैरी एलिसन 59 बिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। इस सूची में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 54.7 बिलियन डॉलर के साथ सातवें स्थान पर हैं। इस सूची में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर के साथ इस वर्ष वहाँ इस सूची में 21वें स्थान पर हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ए विकल्प 8 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 9 अप्रैल, डी 5 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प बी 7 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का टैगलाइन है, नर्सों और दाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु 5T योजना की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की? ए विकल्प नवीन पटनायक, बी योगी आदित्यनाथ, सी अरविंद केजरीवाल और डी अशोक गहलोत। इसका सही उत्तर विकल्प सी अरविंद केजरीवाल। 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु 5T योजना की घोषणा की। 5T योजना में शामिल है परीक्षण एंड टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को GMR कमलांगा एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की? ए जिंदल पावर कॉरपोरेशन, बी अडानी पावर लिमिटेड, सी टाटा पावर, डी JSW एनर्जी लिमिटेड। इसका सही उत्तर विकल्प डी JSW एनर्जी लिमिटेड है। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW एनर्जी लिमिटेड को GMR कामलांगा एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की। ध्यातव्य है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा यह मंजूरी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत प्रदान की गई है। JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा GMR कामलांगा एनर्जी लिमिटेड का 100% यानी 100% अधिग्रहण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ABB लिमिटेड के पावर ग्रिड कारोबार में हिताची द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहणों को मंजूरी प्रदान की? ए विकल्प 100%, बी विकल्प 70%, सी विकल्प 80.1%, डी विकल्प 65.7%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 80.1% है। 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने
एबीबी लिमिटेड के पावर ग्रिड कारोबार में हिताची द्वारा 80.1% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। ध्यातव्य है कि हिताची जापान की कंपनी हिताची ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकाई है। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए नैस्कॉम का नया अध्यक्ष कौन बना? ए केशव मुंगेश, बी रेखा एम मेनन, सी कविता दोषी और डी यूबी प्रवीण राव। इसका सही उत्तर विकल्प डी यूबी प्रवीण राव है। 6 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए नैस्कॉम का नया अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव, यह इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, यहीं नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने इस पद पर केशव मुंगेश का स्थान लिया। नैस्कॉम का उपाध्यक्ष रेखा एम मेनन बनी। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2020 को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ए विकल्प अनुराग श्रीवास्तव, बी विकल्प रवीश कुमार, सी नवतेज सरना और डी महेश कुमार। इसका सही उत्तर विकल्प ए अनुराग श्रीवास्तव है। 6 अप्रैल 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व इथियोपिया में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने इस पद पर रवीश कुमार का स्थान लिया। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड के संचालन को कितने वर्षों के लिए रोकने की स्वीकृति प्रदान की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी विकल्प 4 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प बी 2 वर्ष। 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड के संचालन को 2 वर्षों वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021 और 22 के लिए रोकने की स्वीकृति प्रदान की। ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सांसदों के वेतन भत्ते एवं पेंशन में कटौती हेतु संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत प्रधानमंत्री और उनके पूरी मंत्रिमंडल सहित सभी सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक 30% तक की कटौती की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतश्चेतना दिवस कब मनाया गया? ए विकल्प 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 8 अप्रैल और डी 9 अप्रैल। इसका सही उत्तर विकल्प बी 5 अप्रैल। अगला प्रश्न अप्रैल 2020 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रदत्त मंजूरी के तहत त्रिशिखर वेंचर्स एलएलपी द्वारा रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितनी प्रतिशत तक इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगी? ए विकल्प 19.352%, बी विकल्प 21.478%, सी विकल्प 18.951% और डी विकल्प 23.819%। इसका सही उत्तर विकल्प सी 18.951% है। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2019 को अंतर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण हांगझोउ चीन में किया। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? ए विकल्प 3 पांडा, बी 3 पक्षी, सी 2 पत्ती तथा 1 पक्षी और डी 3 रोबोट। इसका सही उत्तर विकल्प डी 3 रोबोट है। 3 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण हांगझोउ चीन में किया। 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है जो सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। इन 3 रोबोट को कांग कांग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि चीन में तीसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए विकल्प 4%, बी विकल्प 7%, सी विकल्प 5.8% और डी विकल्प 6%। इसका सही उत्तर विकल्प ए 4% है। 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में वर्ष 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी द्वारा वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के विकास दर वर्ष 2020 में 4.1% तथा वर्ष 2021 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश की विकास दर वर्ष 2020 में 7.8% तथा वर्ष 2021 में 8% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने भारत को कितने अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता कोविड-19 के मुकाबला के लिए मंजूर की? ए विकल्प 1.9 अरब डॉलर, बी विकल्प 1 अरब डॉलर, सी विकल्प 0.5 अरब डॉलर और डी विकल्प 2.5 अरब डॉलर। इसका सही उत्तर विकल्प बी 1 अरब डॉलर है। 2 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक ने भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता कोविड-19 के मुकाबला के लिए मंजूर की। विश्व बैंक के अनुसार शुरुआती 25 देशों के समूह को 1.9 अरब डॉलर की सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की। यह ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ए विकल्प 9, बी विकल्प 11, सी विकल्प 10 और डी विकल्प 13। इसका सही उत्तर विकल्प बी 11 भाषाओं। 2 अप्रैल को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस या कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है नौसेना के कहाँ स्थित डॉकयार्ड ने कोरोना जांच के लिए कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई? ए मुंबई, बी विशाखापत्तनम, सी मोरमुगांव और डी कोचीन। इसका सही उत्तर विकल्प ए मुंबई। नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने अपने प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड तापमान सेंसर गन बनाई है। इस नौसैनिक डॉकयार्ड ने 0.02 डिग्री सेल्सियस तक के शारीरिक तापमान को सटीकता के साथ नापने में सक्षम गन डिजाइन और विकसित किया है। यह एक तरह का थर्मामीटर है जो किसी के शारीरिक संपर्क में आए बिना ही उसके शरीर का तापमान जांच लेता है। इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर और एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है जो एक माइक्रो कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ष 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए विकल्प चीन, बी सिंगापुर, सी भारत और डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर विकल्प ए चीन होगा। 1 अप्रैल 2020 को एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा की गई घोषणा के अनुसार तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 के मध्य चीन के शांतों शहर में किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2009 में सिंगापुर में तथा दूसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन वर्ष 2013 नानजिंग चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल
2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवंबर 2020 में कहां पर होने वाले COP 26 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया? ए विकल्प ग्लासगो, बी मैड्रिड, सी रोम और डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर विकल्प ए ग्लासगो। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवंबर 2020 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले COP 26 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोविड-19 के कारण स्थगित करने का निर्णय लिया। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की तारीख पुनर्निर्धारित होगी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को सीमित ओवरों के क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मैचों के लिए डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले टोनी लुईस का निधन हो गया। इनका जन्म किस देश में हुआ था? ए विकल्प ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी न्यूजीलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर विकल्प बी यूनाइटेड किंगडम। 1 अप्रैल 2020 को सीमित ओवरों के क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मैचों के लिए डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले टोनी लुईस का निधन हो गया। इनका जन्म 1938 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इन्होंने 1997 में डकवर्थ लुईस नियम ICC को दिया था और 1999 में इसे अपनाया गया था। थैंक यू।